हेलो एवरीवन। सो गाइज आप सभी को गुड मॉर्निंग और आप सभी को हैप्पी हरितालिका तीज। सो गाइज मैं यहाँ पर सरगी वगैरह खाने के लिए जगी हूँ और अभी सुबह के बज रहे हैं 3:30। सो सबका सुहाग अजर अमर रहे, सबके सुहाग की आयु लंबी हो। मैं यही तीज माता से प्रार्थना करती हूँ। सो गाइज ऐसा आशीर्वाद आप सब हमें भी दीजिएगा और तीज माता से प्रार्थना कीजिएगा कि मेरे भी सुहाग की आयु लंबी हो और मेरे सुहाग को भी अजर अमर का आशीर्वाद मिले, जिसके लिए मैं हमेशा तीज व्रत सारी जो भी व्रत है मैं करती रहूँ। सो चलिए मैं सरगी वगैरह खा के आप सभी से मिलती हूँ, तो मैं सोची कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और क्योंकि फिर समय नहीं मिलेगा, क्योंकि सुबह ही पूजा करनी है, सुबह का शुभ मुहूर्त है और दोपहर तक है, बट ये ऑफिस जाएंगे जिसके लिए हमें सवेरे ही पूजा करनी है। सो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। सो गाइस आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइज मैं यहाँ सुबह नहा वहा के अब अपने पैर में आलता लगा रही हूँ। आलता लगाना बहुत ही शुभ होता है एक सुहागन के लिए, ये तो सबको पता है। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले आलता लगा रही हूँ, उसके बाद मैं रेडी वगैरह होने के लिए जाऊँगी। सो आप लोग बताइएगा कि मेरा लुक आज का कैसा लग रहा है। और इस बार तीज में कुछ अलग लुक करने का कोशिश किए हैं। सो आप लोग बताइएगा कि मेरा तीज का लुक इस बार कैसा लग रहा है। सो पिछले बार से तो इस बार कुछ अलग करने का कोशिश किए हैं। सो गाइज आप लोग बताइएगा और आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी हरितालिका तीज। और शुभ मुहूर्त सुबह 9 से 10 बजे तक का है डलिया भरने का, इस वजह से मैं सुबह सुबह ही नहा वहा के रेडी वगैरह हो रही हूँ और पैर में आलता लगा रही हूँ। सो मिलती हूँ मैं आप सभी से रेडी वगैरह होके। सो गाइस ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। सो गाइस मैं तीज पूजा के लिए रेडी हो गई हूँ। सो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मेरा लुक कैसा लग रहा है। सो ये है मेरा फाइनल लुक। सो आप लोग कमेंट में बताइएगा। सो अब मैं पूजा के लिए तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। सो गाइस जब मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ, पति देव जी रेडी हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि मैं जिनके लिए तीज कर रही हूँ वो भी मेरे लिए तीज करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए तीज करते हैं, मतलब मेरे पति देव जी भी तीज करते हैं। और वो अभी रेडी वगैरह हो रहे हैं और उनकी ऑफिस है इस वजह से, और हम लोगों को थोड़ा जल्दी पूजा करनी पड़ रही है, बट शुभ मुहूर्त है तो और भी अच्छा है। सो गाइज मैं यहाँ पर तीज माता शिव पार्वती जी के लिए यहाँ पर आसन लगा रही हूँ। उसके बाद फूल माला पकवान जितनी भी मतलब सुहाग भाग का चीज होता है मैं साड़ी यहाँ पर लाई हूँ। साड़ी मैं तीज माता को चढ़ाऊंगी और उनसे अपने पति के लिए अजर अमर होने का आशीर्वाद मांगूंगी और अपने लिए सदा सुहागन का आशीर्वाद मांगूंगी। और मैं तीज माता से यही प्रार्थना करूंगी कि अगर मेरे से इस व्रत में कुछ भी रह जाता है और मेरे पति देव जी से, तो हम दोनों का गलती क्षमा करे और मेरी पूजा को स्वीकार करे और और मेरे पति को अजर अजर अमर का आशीर्वाद दे और उनके काम काज में तरक्की दे, उन्हें दीर्घायु दे। सो गाइज मैं यहाँ पर सुहाग भाग का जितनी मेरे से हो पाया मैं उतनी सामग्री लाई हूँ, फल फूल से लेकर हर चीज। सो हम लोग बिहार में ऐसे ही पूजा पाठ करते हैं। तीज माता का फोटो वगैरह, शिव पार्वती जी का फोटो वगैरह लगाते हैं, मिट्टी का शिव पार्वती जी को लाते हैं, फिर उन्हीं के
उनको आसन पे बिठाते हैं, फिर पूजा का जितनी सामग्री होता है उनके आगे रखते हैं और 24 घंटे का अखंड दिया जलाते हैं और रात भर जगते हैं। रात भर जग के जागरण करते हैं। फिर सुबह में माता पार्वती से सुहाग भाग लेते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। फिर तब जाकर हम लोग अपना व्रत को खोलते हैं, तभी हम लोगों के का ये कठिन व्रत, निर्जला व्रत पूरा होता है। सो गाइज, हम लोगों के बिहार में काफ़ी अच्छे से होता है। सो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे करते हैं और आप लोगों के इधर कैसे होता है, निर्जला व्रत होता है या नहीं होता है। सो आप लोग कमेंट में बताइएगा और ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। थ्रेडिंग का अलग कर दीजिए ना। ये सब 14 और 12 रहता है सर। हंसती भी हो तुम? इतना प्यारा स्माइल है मेरा बेटा। बेबी, आज तुम मम्मा का तारीफ नहीं की। मम्मा कैसी लग रही है? बहुत अच्छी बोलो। क्यूट लग रही है। ओ वाह, ऐसे क्यूट लग रही है ना, ऐसे लग रही है। तुम मम्मा को क्या क्या लाके दी हो? बत्ती चलता रहेगा। मम्मा जो पहनी है तुम्हारा दिया हुआ पहनी है ना? न्यू दिया है, मिट्टी लाइट नहीं लाए।
श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, वास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती, जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत वाद्यादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस जाने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते हुए व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें ओम जय पार्वती माता, मैया जय गौरा माता, ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता, जय जय गौरा माता।
गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। कल तो बहुत ही बारिश पड़ी थी तो मौसम ठंडा, बट आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है जिसकी वजह से हालत ख़राब हो रही है। और निर्जला व्रत है तो इसमें तो बुझा ही जाता है, और ठंडा मौसम रहता है तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है जिसकी वजह से थोड़ा त्रास त्रास ऐसे लग रहा है। अभी तो दिन के 1 बज रहे हैं और अभी रात भर जगना है, जागरण करना है। सो हम लोगों की पूजा तो काफ़ी अच्छे से हो गई और सब चीज़ बहुत अच्छा से हुआ। सो बस अब रात भर का बात है, रात भर किसी तरह से काटनी है। उसके बाद सुबह हम लोग पूजा पाठ करेंगे, फिर अपना व्रत तोड़ेंगे, उसके बाद ही पानी वगैरह पी सकते हैं। सो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और कमेंट में बताइएगा क्या आप लोग भी के इधर भी इसी तरह से पूजा पाठ होती है और डलिया भराया जाता है। हम लोगों के बिहार में तो ऐसे ही होता है, हम लोग डलिया भरते हैं, पूजा पाठ करते हैं काफ़ी। सो वो तो आप लोग ब्लॉग में देख ही लीजिएगा। सो आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या आप लोगों के इधर भी ऐसे ही होता है और आप लोग ऐसे ही पूजा करते हो और ऐसे 24 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं। सो बताइएगा। सो चलिए मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। सो गाइज़ बाय बाय, और अभी से लेकर